Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss division algorithm for polynomial. In our last video, we had discussed three concepts. First, what is polynomial? Second, how to find zeros by geometrical representation. And third, relationship between the zeros and the coefficient. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्या है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर ऑन एनी टू पॉलिनोमियल्स विद जी एक्स नॉन ज़ीरो, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 or degree of rx less than degree of gx. तो ये है क्या? अगर कोई भी हमारे पास दो पॉलिनोमियल है px एंड gx और gx वहां पर नॉन जीरो है, px यहां पर क्या है? डिविडेंड, एंड gx क्या है? डिवाइजर। ओके, तो gx नॉन जीरो होगा। अगर हम gx से px पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमें एक कोशेंट भी मिलेगा और एक रिमाइंडर भी मिलेगा, और वो भी हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में मिलेंगे। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? कोशेंट को दे दिया qx एंड रिमाइंडर को क्या नाम दे दिया? rx, सच दैट यहां पर px इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? gx इंटू qx प्लस rx, वेयर rx रिमाइंडर या तो आपके पास जीरो होता है या फिर नीचे जो भी रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री क्या होगी? लेस देन डिग्री ऑफ gx से। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसे हमने डिवाइड करना है बाय दिस पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल इज px, डिवाइडेंड है, डिविडेंड px हो गया एंड डिवाइजर gx हो गया। ओके, तो अब डिवाइड करते हैं। gx क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड px 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का क्या रूल है? आप px का हाईएस्ट पावर की टर्म उठा लीजिए। हाईएस्ट पावर की टर्म क्या है? 3x क्यूब अपॉन जो डिवाइजर है उसकी हाईएस्ट पावर की टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इसे कट करेंगे तो क्या आ गया? 3x। तो आपको यहां पर 3x मिल गया। तो इसी 3x से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 3x क्यूब। 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर। 3x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3x। चेंज द साइन, कट हो गया। यहां पर क्या आएगा? माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ओके, अगेन हाईएस्ट पावर की टर्म ली एंड यहां पर भी हाईएस्ट पावर टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर।
तब हमारे पास क्या आया, -5। तो यहाँ -5 लिया, -5 को मल्टीप्लाई कर दो gx से, तो यहाँ क्या आएगा, -5x² -10x -5। ओके, change the sign, this is cancel and we get 9x plus 10। चेक करो, जब रिमाइंडर की पावर डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर आ जाए, तो ये आ गई, यहाँ पर सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल है और रिमाइंडर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आ गई है, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो आपको gx भी पता है, ये आपके पास qx आ गया और ये आपके पास rx आ गया, और ये px है, डिविडेंड px है एंड डिवाइजर gx है। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम वेरीफाई कर सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम यहां पुट करेंगे वैल्यू, अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो यानी डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो गया, तो इसे भी हम चेक करेंगे। px क्या है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं क्या है, इंटू qx प्लस rx। px की वैल्यू डाल दी मैंने, gx की क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1 एंड क्वोशिएंट क्या आया मेरे पास, 3x माइनस 5 एंड रिमाइंडर क्या आया, 9x प्लस 10। तो इसे चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों को। पहले 3x को करो मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, 3x³। 3x को जब 2x से करेंगे तो क्या आएगा, 6x²। 3x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3x। अब -5 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -5x² -10x -5 एंड 9x प्लस 10 एज इट इज। अब सेम पावर की टर्म कंबाइन कर सकते हैं, 3x³ एज इट इज एंड 6x² -5x² बिकम x², 3x -10x प्लस 9x, this is -x and plus 3, yeah, this is 2x and plus 5, then left hand side is equal to right hand side, then division algorithm proved। ओके, तो वेरीफाई हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस तरह से हम डिवाइड भी कर सकते हैं पॉलिनोमियल को और डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी जीरोज भी 2 गिवन है। तो यहां पर कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री की, तो 4 ही जीरोज आएंगी। अगर यहां पर 4 डिग्री है तो 4 ही जीरोज आएंगी और 2 जीरोज हमारे पास गिवन है, अनदर 2 हमें फाइंड करनी है। ओके, अगर हमारे पास 2 जीरोज गिवन है तो उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस √2 एंड -√2 then x minus √2 and x plus √2 is a factor of this polynomial जो गिवन है, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। ओके, और अगर ये इसका फैक्टर बन गया है तो ये इसको डिवाइड भी करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आएगा।
तभी हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो चेक करते हैं। ये क्या बन गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2। मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन दिस इज 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म मिल गई, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 2x4 माइनस 4x स्क्वायर। साइन चेंज, here minus 3x cube plus x square plus 6x minus 2। another term निकालने के लिए हाईएस्ट पावर टर्म एंड इधर से भी हाईएस्ट पावर टर्म ली, तो ये क्या बन गया हमारे पास, -3x। -3x मिल गया, -3x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर को, तो -3x क्यूब एंड प्लस 6x। ओके, साइन चेंज, दिस x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 1, तो प्लस 1 मिल गया। तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये जो है टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो आप इस then by division algorithm px is equal to gx into qx plus rx। ओके, तो ये तो दो हमारे पास जीरोस गिवन थी। अब इसे स्प्लिट करके हम दो जीरोस निकाल सकते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, इसे स्प्लिट कर सकते हैं मिडल टर्म को। 2 ऐसे टर्म्स लो जिसे सम करे तो -3 आए, प्रोडक्ट करे तो 2 आए, तो -2 एंड -1। और आइदर x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अनदर 2 zeros आर 1 and 1/2। therefore zeros of polynomial are √2 minus √2 and 1/2 and 1। okay, another question is on dividing this polynomial by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx। तो यहां गिवन क्या है, px गिवन है, px इज डिविडेंड, gx पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, क्वोशंट गिवन है qx एंड रिमाइंडर गिवन है rx। gx हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। px क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx गिवन नहीं है तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। qx क्या है, x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है, 4 माइनस 2x, माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x। ओके, तो gx निकालने के लिए क्या करेंगे, बाकी सब वैल्यू गिवन है तो निकाल सकते हैं हम, रिमाइंडर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं।
-4 + 2x हो जाएगा और यहां पर क्या रह गया gx इंटू x -2। देन कंबाइन कर लेंगे टर्म्स, x की 3x -2 अब gx निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं x -2 से, तो gx निकल जाएगा। तो gx इज इक्वल टू x³ - 3x² प्लस 3x -2 डिवाइड बाय x -2। तो डिवाइड कर सकते हैं, सेम डिवाइड करेंगे हाईएस्ट टर्म को इसकी हाईएस्ट टर्म से, तो x² मिल गया, x³ - 2x², साइन चेंज, देन -x, साइन चेंज, then 1। okay, तो this is our gx। तो gx is equal to x² minus x plus 1। okay, I hope you understood all the concept, but if you have any problem then please comment in my comment box. I will surely solve it. Have a nice day.